वसुंधरा राज को जान से मारने की धमकी देने वाला आनंद पाल आखिर गैंगस्टर कैसे बना, जिसके पिता चाहते थे कि वो टीचर बने, समाज को ज्ञान बांटे, और अचानक वो गैंगस्टर बन जाता है। राजस्थान के बड़े बड़े नेता जिसके नाम से खौफ खाते थे, डरते थे, आज उस आनंद पाल के बारे में बताएंगे कि कैसे वसुंधरा सरकार में उसका एनकाउंटर हुआ और कैसे अब फिर से वो केस ओपन हुआ है। दरअसल राजस्थान के नागौर जिले के लाडनू में एक सामान्य से परिवार में आनंद पाल का जन्म होता है और जन्म से ही आनंद पाल पढ़ने में बहुत होशियार था। पिता चाहते थे कि वो टीचर बने और समाज को ज्ञान बांटे। पढ़ने में होशियार था, लेकिन उसके बाद अचानक आनंद पाल के सन 2000 में राजनीति में जाने का मन बनता है और जिला पंचायत का चुनाव लड़ता है। संयोग से आनंद पाल चुनाव जीत जाता है। बस क्या था, आनंद पाल ने सोच लिया था कि अब उसे राजनीति में बड़े पद पर जाने से कोई नहीं रोक सकता। 2006 के अंदर जिला पंचायत का चुनाव पहले जीत जाता है और 2006 के अंदर जब पंचायत समिति के प्रधान के चुनाव होते हैं तो फिर से आनंद पाल चुनाव लड़ता है। लेकिन इस बार आनंद पाल की किस्मत ने साथ नहीं दिया था और आनंद पाल चुनाव हार जाता है। बस अब आनंद पाल के मन में बदले की आग उठने लगी। आनंद पाल ने डिडवाना के एक जीवन राम नाम के व्यक्ति को गोलियों से भून डाला। इसके बाद इसकी चर्चा चारों तरफ उठी और न सिर्फ आनंद पाल फेमस हुआ, बल्कि डकैती, हत्या, लूट और गैंगवार जैसी बड़ी घटनाओं को अंजाम देना शुरू कर दिया। तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राज सिंधिया को भी आनंद पाल ने जान से मारने की धमकी दे दी। लेकिन अब एक बड़ा गैंगस्टर बन चुका था, जिसकी गैंगस्टर की फौज में 100 से अधिक लोग थे, जो एक इशारे पर आनंद पाल ने जो कहा वो करने के लिए तैयार थे। अंडरवर्ल्ड के डॉन से लेकर राजस्थान की क्राइम के बड़े बड़े जो सिकंदर थे, वो भी आनंद पाल से खौफ खाते थे और राजस्थान की सरकार भी आनंद पाल से डरती थी। लेकिन जून का महीना 2017 के अंदर 24 जून को आनंद पाल के घर पर पुलिस पहुंच जाती है और आमने सामने फायरिंग होती है। आनंद पाल छत पर छुपा हुआ था और इसी फायरिंग के बीच आनंद पाल की मौत हो जाती है और इस मौत के बाद पुलिस का कहना था कि आनंद पाल का एनकाउंटर हुआ। अब वसुंधरा सरकार थी और वसुंधरा को जान से मारने की धमकी दी थी। उस समय सीबीआई ने 2020 के अंदर आते आते इस मामले को क्लोज कर दिया, फाइल बंद हो गई। लेकिन 2023 के अंदर आनंद पाल की पत्नी राजकंवर ने इस मामले को फिर से ओपन करवा दिया। अब बुधवार के दिन कोर्ट ने यह फैसला सुना दिया है कि जो एनकाउंटर बताया गया था आनंद पाल का, उसमें अब हत्या की धाराओं में उन पुलिस कर्मियों पे और उस एसपी पर केस चलेगा जो एनकाउंटर में शामिल था। जब आनंद पाल का एनकाउंटर हुआ उस वक्त 18 दिन तक शव को रखा और शव को रखकर न्याय की गुहार लगाई, लेकिन सरकार थी वसुंधरा राज की, कुछ नहीं हुआ। लेकिन अब फिर से वो केस ओपन हो गया और लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि वसुंधरा को जान से मारने की धमकी दी थी आनंद पाल ने, तो कहीं हत्या करवाकर उसे एनकाउंटर का रूप तो वसुंधरा राज ने नहीं दे दिया, पता नहीं। लेकिन ये सवाल इसलिए खड़े होते हैं क्योंकि वसुंधरा सरकार में उन पुलिस कर्मियों पर किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं हुई। जांच के बाद भी वो फाइल क्लोज हो जाती है और वो 2 पुलिसकर्मी जो हैं वो निर्दोष साबित होते हैं और इसको जो हत्या का मामला था, जो लोग कह रहे थे कि हत्या की गई है, उसे एनकाउंटर का रूप दे दिया जाता है। लेकिन अब कोर्ट इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है और कोर्ट ने आनंद पाल की पत्नी ने जो केस दोबारा रीओपन किया है, उसी केस में जांच के आदेश दे दिए और जांच के बाद यह पता चल पाएगा कि क्या सचमुच वसुंधरा राज की सरकार थी तो वसुंधरा राज ने आनंद पाल केस में इस हत्या के मामले को एनकाउंटर का रूप दिया और क्या दोषी पुलिसकर्मियों को बचाया था। अब जांच के बाद पूरी तरह से स्पष्ट हो पाएगा और जांच के बाद यह पता चल पाएगा कि क्या आनंद पाल की हत्या थी या फिर आनंद पाल का एनकाउंटर था। महेंद्र बांसरोटा, लोकमत हिंदी, जयपुर।